अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल हैं आपके। वेलकम टू आर साइंस अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील और आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है, तो डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप तीन चीज़ों को गौर से देख लें तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो हमारे पास किस तरह नज़र आएंगे, दिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में हमें नज़र आएंगे, x प्लस आयोटा की फॉर्म में नज़र आएंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें x और y क्या हैं, ठीक है। तो x और y हमने कहाँ से लिए, हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। तो x और y हमने रियल नंबर से लिए हैं, यानी रियल नंबर से हम कोई भी x की वैल्यू और कोई भी y की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने ये भी देख लिया कि ये किस तरह नज़र आते हैं और दूसरा हमने ये भी देख लिया कि इसमें x और y हमने कहाँ से लिए हैं। बाकी रह गया हमारे पास आयोटा। तो आयोटा क्या चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन को रीड करते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस y आयोटा वेयर x and y belongs to r and iota is equal to -1 are called complex number, ठीक है जी। अब कहता है इट इज़ डिनोटेड बाय z, यानी कि इनको जो है वो डिनोट किससे किया जाता है, z से किया जाता है, ठीक हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप देखें तो इसके दो हिस्से बनते हैं। एक तो ये वाला जिसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, और एक ये वाला जिसके साथ आयोटा आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किन दो चीज़ों से मिलके बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है जी। अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। तो हमारे पास c इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू, सॉरी ये z है तो इसे z1 का नाम देते, 5 + 4 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिख लें, ये आपने लाजमी याद रखना है। एवरी रियल नंबर is a complex number,
number, but every complex number is not real number. ठीक है जी, ये आपने नोट लिख लेना है कि हर जो हमारे पास रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। तो इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर मैं एक रियल नंबर ले लेता हूँ 4, ठीक है जी, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ +0 आयोटा ऐड कर दूँगा। ठीक है, 0 आयोटा ऐड कर दिया तो ये फॉर्म कैसी बन गई, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म ना बन गई। तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें 4 + 3 आयोटा और इसको रियल बनाने की कोशिश करें तो रियल तब होगा जब ये आयोटा वाला हिस्सा ख़त्म हो जाए या आयोटा वाला पार्ट ख़त्म हो जाए, लेकिन हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते तो ये रियल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। अब आ जाएं जी ऑपरेशंस के ऊपर कि हम इनके ऊपर ऑपरेशंस किस तरह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन का ऑपरेशन देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास Z1 है A + B आयोटा और Z2 है C + D आयोटा। ठीक है जी, वेयर A = C है और B = D है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। देखें, हम लिखेंगे Z1 + Z2 = होगा, पहले Z1 की वैल्यू आ जाएगी A + B आयोटा और देन प्लस और देन फिर क्या आ जाएगी, सेकंड Z2 की वैल्यू आ जाएगी C + D आयोटा। ठीक है, अब इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, A + C + B आयोटा + D आयोटा। ठीक है जी, तो A + C प्लस इसमें से आयोटा कॉमन आ सकता है तो B + D आयोटा। तो ये इस तरह हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ गई हमारे पास सब्सट्रैक्शन की बारी। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास Z1 = A + B आयोटा है और Z2 हमारे पास C + D आयोटा है। ठीक है जी, हमने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है Z1 को Z2 से, Z1 से Z2 को कर देते हैं। ठीक है जी, तो पहले Z1 की वैल्यू आ जाएगी A + B आयोटा - C + D आयोटा। ठीक है जी, अब देखें हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, A + B आयोटा, यहाँ प्लस लगा दें और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -C - D आयोटा। ठीक है जी, अब इनको ऐड कर दें, A किस में ऐड होगा, उसके रियल पार्ट में -C में। ठीक है जी, प्लस इमेजिनरी पार्ट किस में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में -B आयोटा -D आयोटा। तो यहाँ पे आप फिर से क्या करें, आयोटा को कॉमन ले लें तो B - D हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इनको क्या करते हैं, एक दूसरे से माइनस करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे ही Z1 और Z2 को ले लेते हैं। Z1 A + B आयोटा और Z2 हमारे पास C + D आयोटा है। ठीक है जी, अब हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई।
z1 इंटू z2, हमारे पास पहले वैल्यू आ जाएगी z1 की a प्लस बी आयोटा, और देन आ जाएगी हमारे पास z2 की c प्लस डी आयोटा। ठीक है जी। अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो देखें पहले जो हमारे पास सी ए है वो सी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा ए सी। देन हमारे पास ए जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, डी से होगा, डी आयोटा से, तो क्या आ जाएगा प्लस ए डी आयोटा। ठीक है जी। अब हमारे पास जो b दूसरी वैल्यू रह गई है वो c से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी आयोटा, और फिर हमारे पास बी सी किससे मल्टीप्लाई, बी आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, d से होगा, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बी डी आयोटा स्केयर, क्योंकि ये आयोटा है और एक ये आयोटा है। ठीक है जी। ए सी यहाँ से आयोटा कॉमन आ सकता है, प्लस ए डी प्लस बी सी, तो यहाँ पे क्या आ गया आयोटा और प्लस बी डी। आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -1। ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको उठा के इसके साथ लिख दें, तो क्या आ जाएगा ए सी माइनस बी डी। ठीक है जी, प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास लास्ट वाला है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमने कोई रियल नंबर उससे मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास z है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे k कोई नंबर ले लेते हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो z1 k अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो k जो है वो इसके रियल पार्ट से अलहदा मल्टीप्लाई होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट से अलहदा मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हम किसी कांस्टेंट को किसी रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। अब आ जाएं जी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की तरफ, यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं। लेट कर लें जी, ये हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। ठीक है जी, तो हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू a और b। इस तरह हम यहाँ पे इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास a होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो हमारे पास b होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे a हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ऑर्डर पेयर में ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के, यानी कि आप उनकी तरतीब चेंज नहीं कर सकते, उनको आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर पेयर में हमने ए बी लिया है तो वो बी ए के कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं जी। एडिशन कैसे होगी कि अगर हमारे पास z1 है
ए बी और Z2 है सी डी, तो इनकी एडिशन कैसे होगी, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, और यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो रियल से ऐड होगा, ए प्लस सी हो जाएगा और बी प्लस डी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एडिशन है। ठीक है जी। अब इसको सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल इस तरह होगी। मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ आता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे, तो हमारे पास देखें z हम ले लेते हैं a और b, ठीक है, और Z2 हम ले लेते हैं c और d, ठीक है जी। इनकी मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। ऑर्डर पेयर की भी ऐसे ही होगी। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है तो हम इसी को लिख लेते हैं, AC माइनस BD, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD प्लस BC। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही इनका ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।